अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि भाई उन्होंने तय किया कि पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए और दोबारा से चुनाव आयोजित कराए जाएं समय से पहले। तो ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, इसके चलते क्या हुआ कि नेपाल में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। अब चीन ने एक कदम उठाया है और चीन ने क्या किया है, इनसे मुलाकात की है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, केपी शर्मा ओली हैं, इसके अलावा अन्य जो नेता हैं नेपाल में, उनसे मुलाकात करके वे ये चाह रहे हैं कि भाई नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आ जाए। हिमालयन मन्यूवर्स, यहाँ पे हिमालयन का मतलब है बहुत ही विशाल, कि भाई मन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, मन्यूवर्स कई सारे दाव पेच, कि भाई ये जो नेपाल जो है ना, नेपाल से संबंधित जो राजनीति है, इससे संबंधित कई दाव पेच लगाए जा रहे हैं। जैसे कि चीन कर रहा है कोशिश, अब भारत की क्या स्थिति है, नेपाल की क्या स्थिति बनी हुई है, इन्हीं सब पे हम चर्चा इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। तो मन्यूवर्स का मतलब हुआ दाव पेच, हिमालयन दाव पेच मतलब बहुत ही बड़े बड़े दाव पेच। तो इंडिया डिड वेल नॉट टू मेडल, मेडल का मतलब है हस्तक्षेप करना, इन द पॉलिटिकल क्राइसिस अनफोल्डिंग इन नेपाल। अनफोल्ड का मतलब है खुलना, प्रकट होना, कि भारत ने बहुत अच्छा किया। इंडिया डिड वेल, एडिटोरियल कहता है कि भारत ने बहुत अच्छा किया हस्तक्षेप न करके, इन द पॉलिटिकल क्राइसिस, कि भाई नेपाल में जो राजनीतिक संकट खुलता जा रहा है ना, नेपाल में जो राजनीतिक संकट की स्थिति जो लगातार सामने आती जा रही है, उसमें हस्तक्षेप न करके भारत ने अच्छा किया। आगे देखते हैं। बाय सेंडिंग अ सीनियर डेलीगेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टू काठमांडू, बाय सेंडिंग भेजते हुए, अ सीनियर डेलीगेशन, यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब है प्रतिनिधि मंडल, कि भाई क्या हुआ है, एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल को भेजते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, डेलीगेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कि भाई ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसका एक प्रतिनिधि मंडल को काठमांडू भेजते हुए विद इन, के भीतर, डेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज कंट्रोवर्शियल डिसीजन, कि भाई नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इन्होंने विवादास्पद डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन था इनका? टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भंग करने का, पार्लियामेंट को, संसद को समाप्त करने का, एंड कॉल फॉर इलेक्शन, कॉल फॉर का मतलब है मांग करना, इलेक्शंस। तो केपी शर्मा ओली ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक डिसीजन लिया था। उस डिसीजन में इन्होंने कहा था कि नेपाल की संसद को समय से पूर्व भंग किया जाए और फ्रेश चुनाव आयोजित कराए जाए। तो ये जो डिसीजन लिया ना उन्होंने, उस डिसीजन लेने के कुछ ही दिनों के भीतर चाइना के द्वारा इस प्रतिनिधि मंडल का भेजा जाना है ना, भेज के चाइना ने क्या किया है, बीजिंग हैज सेंट अ वरिंग मैसेज, चाइना ने, है ना, ये बीजिंग आया है चाइना के लिए, हैज सेंट अ वरिंग मैसेज। तो बीजिंग ने, चाइना ने बहुत ही चिंताजनक मैसेज भेजा है चारों तरफ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेपाल में, भारत के लिए, चारों तरफ जो है एक चिंताजनक संदेश गया है। दैट, क्या संदेश गया? दैट इट इज़ प्रिपेयर टू इंटरवीन इन नेपाल्स पॉलिटिक्स। इससे ये संदेश गया है कि चाइना तैयार है, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब है हस्तक्षेप करना, इन नेपाल्स पॉलिटिक्स, कि भाई चाइना नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। ये मैसेज गया है, चाइना ने अपना ये जो प्रतिनिधि मंडल है इसको नेपाल में भेजा है ना, तो इस भेजने के माध्यम से ये मैसेज चारों ओर गया है। द टीम, अब ये जो चाइना की जो टीम है, लेड बाय, जिसका कि प्रतिनिधित्व किया जा रहा है ना, लेड बाय का मतलब जिसका प्रतिनिधित्व, बाय द वाइस मिनिस्टर ऑफ द सीपीसीज इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग है उसके वाइस मिनिस्टर हैं, है ना, उनके द्वारा इस टीम का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उनका नाम है गुओ येझोउ, है ना, गुओ येझोउ। तो ये जो गो ये जो है, ये मिले, है ना, जो चाइना का जो प्रतिनिधि मंडल है उसको लीड कर रहे हैं गो ये जो, ये मिले किससे? पॉलिटिकल लीडर्स एंड कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। ये जो विद्या देवी भंडारी है ना, ये है नेपाल की प्राइम मिनिस्टर। तो क्या हुआ, ये मिस्टर गो ये जो है नेपाल में नेताओं से मिले और इन्होंने उनसे इस बात को करने के लिए कहा। कॉल ऑन का मतलब है कि भाई आस्क समवन टू डू समथिंग। तो इन्होंने क्या करने के लिए कहा, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी एंड मिस्टर ओली, कि भाई इन्होंने जो है मिस्टर ओली से और ये जो प्रेसिडेंट हैं उनसे क्या बातें कही इन्होंने, विथ अ स्टेटेड मिशन टू ट्राई एंड रिवर्स द स्प्लिट इन द पार्टी। स्टेटेड मिशन, कि भाई इनका जो एक उद्देश्य इन्होंने दिखाया, एक मिशन इन्होंने दिखाया, इन्होंने कोशिश की टू ट्राई एंड रिवर्स,
रिवर्स का मतलब है वापस पलट देना। द स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब है विभाजन इन द पार्टी एंड कन्विंस कि भाई वर्तमान में नेपाल में ये जो नेपाल की यूनाइटेड पार्टी है ना, इसमें जो विभाजन पैदा हुआ है इस विभाजन को जो है रिवर्स कर दिया जाए, है ना। मतलब कुल मिला के जो कुछ अभी तक हुआ है उसको वापस रिवर्स कर दिया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट इन्होंने की है। एंड कन्विंस मिस्टर ओली, और इन्होंने कन्विंस करना मतलब किसी को राजी करना, और इन्होंने मिस्टर ओली को राजी करने की कोशिश की है। एंड हिज राइवल्स, राइवल्स का मतलब है उनके प्रतिद्वंदी, पुष्प कमल दहल प्रचंड एंड माधव नेपाल, कि मिस्टर ओली हैं, इसके अलावा पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, ये मिस्टर ओली के प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है ना, मिस्टर ओली के अपोजिट में है ये, आप ऐसा कह सकते हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड है, इसके अलावा माधव नेपाल हैं, ये भी एक पॉलिटिशियन है वहाँ के। तो इन सबको ये जो मिस्टर गुओ ये जो है इन्होंने राजी करने की कोशिश की है टू इफेक्ट अ पैचअप, कि भाई इनमें एक सुलह हो जाए, इनमें एक समझौता हो जाए। पैचअप का मतलब है फिर से सुलह हो जाना, फिर से समझौता हो जाना। बट मिस्टर ओली हैज शोन नो साइंस ऑफ बजिंग, ये देखो ये जो बज है ना, BUDGE, बज का मतलब होता है अपने ओपिनियन को चेंज करना। बट मिस्टर ओली हैज शोन नो साइंस ऑफ बजिंग फ्रॉम हिज डिसीजन, लेकिन मिस्टर ओली जो हैं उनका जो विचार है, उनका जो डिसीजन है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है ना। ऐसे कोई चिन्ह हमें नज़र नहीं आते जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर ओली अपने ओपिनियन को बदलने को तैयार है। कौन सा है उनका डिसीजन? टू माउंट, यहाँ पे माउंट का मतलब है इंक्रीज करना, है ना, किसी चीज़ पे आप प्रेशर बढ़ा देते हो। टू माउंट व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, कि भाई मिस्टर ओली ने जो कदम उठाया है ना उसको डिस्क्राइब किया गया है, मिस्टर ओली के कदम को वर्णित किया गया है। क्या कहा गया है मिस्टर ओली के कदम के बारे में? अ कॉन्स्टिट्यूशनल को, उनके मिस्टर ओली का जो कदम है उसे एक तरीके से संवैधानिक तख्ता पलट, देखो ये जो कू शब्द आया है ना, COUP, ये कू शब्द जो है खास करके प्रयोग किया जाता है सैन्य तख्ता पलट के लिए। जब किसी देश की सेना रातों रात सरकार को अपने कब्जे में ले लेती है उसे कहा जाता है सैन्य तख्ता पलट, उसके लिए हम बोलते हैं को। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई मिस्टर ओली ने जो डिसीजन लिया है ना, एक तरीके से उन्होंने संविधान को ही पलटने की कोशिश की है, तो उस डिसीजन को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल को। तो अपने इस डिसीजन से वे बदलने को तैयार नहीं है ना, बज करने को तैयार नहीं है, अपना ओपिनियन चेंज करने को तैयार नहीं है। आगे देखते हैं। कॉलिंग फॉर इलेक्शंस विदाउट डिस्कसिंग अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑफ, कॉलिंग फॉर का मतलब है डिमांड करते हुए, कि मिस्टर ओली जो है डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शंस की, विदाउट डिस्कसिंग, इस बात पे तो वे डिस्कस ही नहीं कर रहे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, कि भाई कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है ना। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन ऑप्शन, कि भाई वैकल्पिक सरकार को निर्मित करने के जो विकल्प है ना, फॉर्मेशन यानी निर्मित करना, कि भाई वैकल्पिक रूप से क्या नेपाल में सरकार को निर्मित किया जा सकता है, इस तरह के विकल्प पे वे डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है। वे तो जो है चुनाव आयोजित कराना चाहते हैं रशिंग थ्रू, जल्दबाजी दिखाते हुए, है ना, रश थ्रू का मतलब है जल्दबाजी दिखाते हुए, रशिंग थ्रू एन एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, फ्रॉम प्रेसिडेंट भंडारी। अब देखो इन्होंने क्या है डिसीजन ले लिया मिस्टर ओली ने, अब वे ये चाहते हैं कि जल्दबाजी दिखाते हुए ये जो प्रेसिडेंट है नेपाल में भंडारी, इनके माध्यम से वे क्या चाहते हैं, उनका समर्थन लेना चाहते हैं। एंड कैरिंग आउट, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देते हुए, है ना, कैरी आउट का मतलब है किसी काम को समाप्त करना, किसी काम को अंजाम देना। एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कैरिंग आउट एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अ कैबिनेट रीशफल, तो वे तो ये चाहते हैं कि भाई एक जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मतलब भाई जो अल्प अवधि के लिए प्राइम मिनिस्टर होता है ना, अ कैबिनेट रीशफल, कैबिनेट रीशफल का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है उसको दोबारा से उसमें फेरबदल करना, है ना, उसमें जो है परिवर्तन करना। तो वे तो ये चाहते हैं मिस्टर ओली कि भाई थोड़ी देर के लिए हम जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने रहेंगे और चुनाव आयोजित करवाए जाए। मिस्टर दहल एंड मिस्टर नेपाल, ये मिस्टर माधव नेपाल है ना, ध्यान रखना, मिस्टर दहल एंड मिस्टर माधव नेपाल, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मिस्टर ओली के अपोजिट में है ना, ये प्रतिद्वंदी हैं आपस में। ये आर क्लियर, तो मिस्टर दहल एंड मिस्टर नेपाल आर क्लियर, इनको भी ये बात बिल्कुल साफ है दैट दे विल नॉट रिकंसिडर, कि वे दोबारा से पुनः विचार नहीं करेंगे देयर मूव, कि भाई मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल जो है ना, इन्होंने भी अपना कदम उठा दिया है। क्या कदम उठाया है इन्होंने? टू स्प्लिट द यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। देखो अभी क्या है कि मिस्टर दहल हैं, मिस्टर नेपाल हैं, मिस्टर ओली हैं, इन सब ने मिला के यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बना रखी है, यानी कि ये सभी एक साथ हैं,
इन्होंने एक पार्टी निर्मित की है जिसको सीपीएन नाम दिया है, उसमें ये सभी विरोधी जो है एक साथ हैं। अब मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल का कहना है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दे विल नॉट रिकंसिडर, रिकंसिडर यानी पुनः विचार करना, कि भाई मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल ने जो फैसला ले लिया है वे उस फैसले पर पुनः विचार नहीं करेंगे। क्या फैसला लिया है इन्होंने? टू स्प्लिट, विभाजन का, द यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कि ये जो वर्तमान में सीपीएन है इसको विभाजित करने का डिसीजन इन्होंने लिया है, कि इन्होंने कहा है कि भाई हम अलग हो रहे हैं। एंड अप्लाई टू द इलेक्शन कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ द होल, एंड अप्लाई टू द इलेक्शन कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ द होल, और जो पूरी की पूरी स्थिति है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन अपने कंट्रोल में ले ले सारी स्थिति को। एंड अप्लाई टू द इलेक्शन कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ द होल, जो सारी की सारी स्थिति है उसके बारे में मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल का कहना है कि उसे क्या करे, इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में कंट्रोल ले ले। इन्होंने कहा कि भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी जो है पार्टी में विभाजन चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, अनलेस, कब तक, मिस्टर ओली बैक ट्रैक्स एंड रेस्टोर्स द प्रतिनिधि सभा। यहाँ पे ये जो प्रतिनिधि सभा है ना, नेपाल की जो संसद है उसका जो निम्न सदन है, जो लोअर हाउस है, उसे कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। तो मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल ने कहा है कि भाई जब तक मिस्टर ओली बैक ट्रैक यानी पीछे हटना, कि भाई मिस्टर ओली ने जो डिसीजन लिया है, अगर मिस्टर ओली अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटते हैं, एंड रेस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करना, पुनः वापस उसी स्थिति में लाना जिस स्थिति में थी। तो मिस्टर ओली ने डिसीजन लिया है ना संसद को भंग करने का, तो अगर वे अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटते हैं, वे अगर लोअर हाउस को पुनः रेस्टोर नहीं करते हैं, तो मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल ने कहा है कि हम भी जो है विभाजित होने के अपने डिसीजन से नहीं हटेंगे। वाइल इट इज सरप्राइजिंग, जबकि एक और यह बात काफ़ी आश्चर्यजनक है, दैट बोथ फैक्शंस, कि भाई दोनों की दोनों जो दल हैं, फैक्शन का मतलब होता है दल, गुट, हैव बीन विलिंग टू मीट विद द चाइनीज डेलीगेशन, कि भाई एक तरफ तो हो गया मिस्टर ओली का दल, दूसरी ओर हो गया मिस्टर दहल और मिस्टर नेपाल का दल। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों दल है ना, ये दोनों की दोनों दल ही चाइना के प्रतिनिधि मंडल से मिलने को राजी हैं। हैव बीन विलिंग का मतलब है राजी रहे हैं, इच्छुक रहे हैं, टू मीट विथ द चाइनीज डेलीगेशन एट अ टाइम लाइक दिस, ऐसे समय पे, एट अ टाइम लाइक दिस, कि भाई नेपाल में ये जो समय है ना, एक ऐसा समय है, एक ऐसे समय पे चाइनीज डेलीगेशन से मिलने के लिए दोनों ही गुट तैयार हैं। इट इज इवन मोर क्यूरियस, यह और भी ज्यादा जिज्ञासापूर्ण है, दैट द चाइनीज लीडरशिप, कि भाई जो चाइना का जो नेतृत्व है ना, वुड रिस्क, वह जोखिम ले रहा है ना, वह दाव पे लगाएगा, वुड रिस्क लूजिंग फेस एंड लूज पॉपुलर गुडविल, कि भाई चाइना की जो ठीक ठाक एक अच्छी स्थिति बनी हुई ना, गुडविल का मतलब है एक अच्छी इमेज होना, कि भाई चाइना अपनी अच्छी इमेज को दाव पे लगाएगा। इस तरह से, इस तरह का कदम जो चाइना उठा रहा है ना, इस कदम को उठा के चाइना अपनी अच्छी इमेज को दाव पे लगाएगा। चाइना अपना फेस खोता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चाइना की जो अच्छी इमेज है ना, वह नेपाल में खोती हुई नजर आ रही है इस कदम से। विथ अ मूव, ये जो चाइना ने कदम उठाया ना, मूव का मतलब यहाँ पे कदम, दैट स्पार्क का मतलब है चिंगारी को भड़का देना, प्रोटेस्ट इन काठमांडू। भाई चाइना ने ये जो कदम उठाया है बीच बचाव करने का, चाइना ने नेपाल की पॉलिटिक्स में आने का ये जो कदम उठाया है ना, इस कदम के चलते क्या हुआ है, काठमांडू में, नेपाल की राजधानी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो ऐसा होने से चाइना जो है अपनी गुडविल को, अपनी अच्छी इमेज को जो है दांव पे लगा रहा है ना। तो ये देखना भी काफी जिज्ञासापूर्ण होगा। ये एडिटोरियल बात करता है, आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, देखो जब भी हम बोलते हैं ना कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है हम दो चीजों में अंतर करते हुए बात कर रहे हैं, दो विरोधाभासी चीजों में हम बात करना चाहते हैं ना। तो एक तरफ तो चाइना की स्थिति हो गई कि चाइना बिल्कुल जो है नेपाल की राजनीति में जो है घुसने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर भारत है ना, अपोजिट में अगर हम बात करें तो, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज चोजन, कि भाई भारत ने क्या चुना है, टू बी मोर प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब है व्यावहारिक, है ना, प्रैक्टिकल। भाई भारत ने जो क्या चुना है, भारत ने क्या रास्ता अपनाया है, और प्रैक्टिकल होने का, भारत ने जो है व्यावहारिक रास्ता चुना है। एंड रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब है अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप को नियंत्रण में रखना। तो भारत ने व्यवहारिक रास्ता अपनाते हुए अपने आप को नियंत्रण में रखा है। पॉसिबली ड्यू टू, संभवतया इसलिए, ड्यू टू मतलब के कारण, संभवतया शायद इसलिए भारत ने अपने आप को नियंत्रण में रखा है। अ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
मेन प्लेयर्स इन नेपाली पॉलिटिक्स, कि भाई जो नेपाल की जो राजनीति है उसमें जो मुख्य खिलाड़ी हैं, यहाँ पे मुख्य खिलाड़ी से मतलब है कि भाई नेपाल की राजनीति में जो मुख्य राजनेता है ना, उनके इतिहास के बारे में भारत को अच्छी तरह से मालूम है। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ ऑफ द मेन प्लेयर्स इन नेपाली पॉलिटिक्स, कि भारत को नेपाली पॉलिटिक्स के जो प्रमुख राजनेता हैं उनकी भली भांति समझ है। शायद इसलिए भारत ने अपने आप को नेपाल के इस राजनीतिक संकट से दूर रखा है। एंड देयर पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, किसी चीज के प्रति रुझान होना, कि भाई भारत ये जानता है कि नेपाल के जो राजनेता है ना उनमें इस बात की लाइकिंग है, इस बात का रुझान देखने को मिलता है फॉर पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप। देखो इसको समझते हैं, ये क्या होता है, पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप क्या होती है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है बिल्कुल किसी को कगार पे ला खड़ा करना, यानी कि एक पार्टी जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे इतना दबाव डालती है, इतना ज्यादा दबाव डालती है कि उसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, उसको कहा जाता है ब्रिंकमैनशिप, है ना। कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी पे दबाव डाल रही है, इतना दबाव डाल रही है कि ये जो पार्टी है ना जो दबाव डाल रही है वो खुद भले ही नुकसान में आ जाए, है ना, तो उसको बोला जाता है ब्रिंकमैनशिप। बिल्कुल एकदम आर पार की लड़ाई पे जब उतर आते हो ना, बिल्कुल ब्रिंकमैनशिप, बिल्कुल कगार पे धकेलने की कोशिश करते हो अपने विरोधी को, तो ऐसी पॉलिटिक्स को कहा जाता है ब्रिंकमैनशिप। कि भाई ऐसी पॉलिटिक्स अपना रहे हो आप जिससे आपको खुद को नुकसान हो सकता है, उसे कहा जाता है ब्रिंकमैनशिप। बिल्कुल, ब्रिंक का मतलब होता है कगार, बिल्कुल किनारा। तो नेपाल में ऐसा अक्सर होता रहा है कि आपस में ये जो प्रतिद्वंदी पार्टी होती है ना, एक दूसरे पर बिल्कुल एकदम सीमा तक धकेल देती है अगली पार्टी को, है ना, बिल्कुल एकदम उस हद तक चली जाती है कि भले ही खुद का नुकसान होने लग जाए। तो भारत शायद इस बात से परिचित रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहला अवसर नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स हैज बीन ब्रॉट टू द प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस का मतलब भी होता है कगार, कि नेपाल में जो राजनीति है बिल्कुल कगार पे पहुंच गई है ना, बिल्कुल एकदम छोर पे पहुंच गई है। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स हैज बीन ब्रॉट टू द प्रेसिपाइस, कि नेपाल में जो राजनीति है वो बिल्कुल एकदम कगार पे आ गई है। ये जैसे ये कोई, ये आप ये कहो जैसे कि ये है एक, है ना, ये एक पहाड़ है कोई ऊंचा सा। अब आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, ये पहाड़ है ना, और आप बिल्कुल यहाँ पे आके खड़े हो गए बिल्कुल एकदम किनारे पे। अब आप सीधे गिरोगे इससे नीचे, आप यहाँ पे खड़े हो तो अब आप सीधे नीचे गिरोगे इससे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कगार की स्थिति। सिंस नेपाल अडॉप्टेड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015, भाई नेपाल ने अपने नए संविधान को 2015 में अडॉप्ट किया, 2015 में अपनाया। तब से जो है ना नेपाल में कई बार हमें देखने को मिला है ब्रिंकमैनशिप की स्थिति, है ना, बिल्कुल कगार की स्थिति। देखो क्या हुआ। मिस्टर दहल वॉकड आउट ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट विथ मिस्टर ओली इन 2016। 2016 में भी हमें देखने को मिला था, क्या हुआ था कि मिस्टर दहल, है ना, मिस्टर कमल दहल जो है, वॉकड आउट मतलब बाहर हो जाना, कॉलिशन गवर्नमेंट विद मिस्टर ओली, कि भाई मिस्टर ओली के साथ मिस्टर दहल जो है एक गठबंधन सरकार में थे, लेकिन 2016 में वे इस गठबंधन सरकार से बाहर आ गए। तो इस तरह के जो आप कह सकते हो कि ये जो राजनीतिक स्टेप्स है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तीव्र राजनीतिक स्टेप ये नेपाल में होते रहे हैं। वाइल मिस्टर ओलीज मूव्स ऑफ दिसंबर 20, अब मिस्टर ओली ने ये जो फैसला लिया वर्तमान में संसद को डिसॉल्व करने का, ये फैसला उन्होंने लिया दिसंबर 20 को। तो उनके ये जो कदम है, मिस्टर ओली ने ये जो कदम उठाए हैं 20 दिसंबर को, जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, वे कदम प्रतीत होते हैं, सीम यानी प्रतीत होना, इरिवर्सिबल, ऐसा लगता है कि मिस्टर ओली ने जो कदम उठा दिए हैं उनको पलटना अब मुमकिन नहीं है ना, उनके कदम जो है ऐसा लगता है इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय। देर आर स्टिल कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि फिर भी कुछ समझौते हो सकते हैं ना, फिर भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए जा सकते हैं। मच विल डिपेंड ऑन, काफी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा। मच विल डिपेंड ऑन का मतलब है काफी कुछ इस बात पे निर्भर करेगा, वेदर, कि क्या, द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, दैट हैज गिवन द नेपाली पीएम अंटिल जनवरी 3 टू एक्सप्लेन हिज एक्शंस, कि भाई नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, नेपाल के पीएम को 3 जनवरी तक का समय दिया है, अंटिल यानी तब तक का टाइम दिया है, 3 जनवरी तक का टाइम दिया है, टू एक्सप्लेन हिज एक्शंस, कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम उठाए हैं उन कदमों को एक्सप्लेन किया जाए। ऐसा नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के पीएम से कहा है कि भाई 3 जनवरी तक आप हमें एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसे कदम क्यों उठाए। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखना क्या लिखा हुआ है,
मच विल डिपेंड ऑन वेदर द सुप्रीम कोर्ट, अब इस कोमा से, कोमा की बात को छोड़ो, सीधे यहाँ आओ। मच विल डिपेंड ऑन वेदर द सुप्रीम कोर्ट विल स्टे द इलेक्शन प्रोसेस। काफी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर स्टे लगाएगा। स्टे लगा देना यानी रोक लगा देना। क्या नेपाल में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या चुनाव पे रोक लगाएगा। और फिर ये हमें एडिशनल जानकारी दे दी कि भाई नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के पीएम से 3 जनवरी तक अपने एक्शंस, उन्होंने जो एक्शन लिए ना नेपाल के पीएम ने, उनको एक्सप्लेन करने को कहा है। आगे देखते हैं। तो अब ये बात काफी कुछ इस पे डिपेंड करेगी, क्या नेपाल का सुप्रीम कोर्ट चुनाव पे रोक लगाएगा, एंड वेदर द पार्लियामेंट स्पीकर, और क्या, एंड वेदर द पार्लियामेंट स्पीकर, और ये जो आप कह सकते हो कि भाई जो संसद में जो स्पीकर हैं, विल परसुएड, परसुएड का मतलब होता है राजी करना, किसी को कन्विंस करना, द प्रेसिडेंट, और संसद में जो स्पीकर हैं क्या वे प्रेसिडेंट को इस बात के लिए राजी कर पाएंगे, टू कन्वीन, कन्वीन यानी आयोजित करना, द लोअर हाउस डिस्पाइट इट्स रेजोल्यूशन, क्या संसद में जो स्पीकर हैं वे राष्ट्रपति को इस बात के लिए राजी कर पाएंगे कि जो नेपाल में संसद का जो लोअर हाउस है उसको बुलाया जाए, उसकी मीटिंग आयोजित की जाए, डेस्पाइट इट्स डेसोल्यूशन, डेसोल्यूशन का मतलब है भंग हो जाना, है ना, समाप्त हो जाना, डेस्पाइट यानी के बावजूद, कि भाई लोअर हाउस के डेसोल्यूट होने के बावजूद भी क्या स्पीकर प्रेसिडेंट को इस बात के लिए राजी कर पाएंगे कि भाई लोअर हाउस की मीटिंग को बुलाया जाए, आयोजित किया जाए। तो ये काफी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा क्या होता है। वाइल इट इज क्लियर, जबकि एक और यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट है, दैट इंडिया इज नॉट प्लेइंग इट्स ट्रेडिशनल लीडिंग रोल। देखो भारत क्या है, नेपाल में अक्सर एक लीड रोल निभाता रहा है ना, लीडिंग रोल का मतलब है एक अहम रोल, है ना, एक मुख्य भूमिका, कि पारंपरिक रूप से भारत एक अहम भूमिका नेपाल में निभाता रहा है ना। प्लेइंग का मतलब है अपना पार्ट अदा करना, कि भाई भारत की भूमिका नेपाल में पारंपरिक रूप से बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही अहम रही है इन नेपाल में। नाइदर इज इट फेसिंग द ओडियम, ओडियम का मतलब है द्वेष, घृणा, नफरत, फॉर प्लेइंग स्पॉइलर। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि भारत न तो अहम भूमिका निभा रहा है नेपाल में, और न ही नेपाल की राजनीति की घृणा का कारण बन रहा है। फेसिंग द ओडियम का मतलब है घृणा का सामना करना। फॉर प्लेइंग स्पॉइलर, स्पॉइलर का मतलब है बिगाड़ने वाला, खराब करने वाला। प्लेइंग का मतलब है अपना पार्ट अदा करना। भाई न तो भारत ऐसी भूमिका निभा रहा है कि नेपाल के राजनेता भारत से नफरत करें, और न ही भारत ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसके की माध्यम से नेपाल में एक अहम रोल निभाए, है ना। कुल मिला के भारत ने अपनी स्थिति जो है बीच की बना रखी है ना। भाई न तो नेपाल भारत से इस समय नफरत कर रहा है, और न ही भारत नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा है ना। तो भारत ने क्या किया हुआ है वर्तमान में, एक बीच की स्थिति बनाई हुई है। बोथ मिस्टर ओली हु हैज रीच, अब देखो दोनों व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो मिस्टर ओली के बारे में और दूसरी हम मिस्टर दहल के बारे में। तो मिस्टर ओली के लिए कोमा लगा के बात की गई है, हु हैज रीच्ड आउट टू इंडिया आफ्टर मंथ्स ऑफ द मैप कंट्रोवर्सी। देखो कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले हमने देखा था मैप कंट्रोवर्सी हुई थी। मैप कंट्रोवर्सी का मतलब है नेपाल ने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने मैप में दिखाया था, है ना, कि भाई भारत के नेताओं का कहना था कि भाई जो नेपाल ने नया नक्शा बनाया है ना, उस नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को दिखाया गया। तो क्या हुआ था, मिस्टर ओली हु हैज रीच्ड आउट, रीच आउट का मतलब है पहुंचना, टू इंडिया आफ्टर मंथ्स ऑफ मैप कंट्रोवर्सी, कि भारत और नेपाल के बीच में ये जो मानचित्र विवाद हुआ था, इस मानचित्र विवाद के कुछ ही महीनों बाद में क्या हुआ था कि मिस्टर ओली भारत आए थे ना, उन्होंने भारत से मिलने की कोशिश की थी, है ना। रीच्ड आउट टू इंडिया मतलब उन्होंने इंडिया से संपर्क करने की कोशिश की थी। एंड मिस्टर दहल, और मिस्टर दहल के बारे में एडिटोरियल बताता है हु हैज बीन अ क्लोजर इंडियन अलाय, कि मिस्टर दहल जो हैं हु हैज बीन अ क्लोजर इंडियन अलाय का मतलब है सहयोगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, है ना, कि भाई इस पीरियड के दौरान अगर हम बात करें कि ये जो मैप कंट्रोवर्सी हुई, इस दौरान मिस्टर दहल जो हैं भारत के एक घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। अब ये दोनों की दोनों जो व्यक्ति हैं आर एंगेजिंग द गवर्नमेंट, ये दोनों की दोनों व्यक्ति वर्तमान में जो है आप ये कह सकते हो कि सरकार में शामिल है ना, आर एंगेजिंग द गवर्नमेंट। The positive situation gives New Delhi a little more space in which to consider its moves. The positive situation कि भाई जो सकारात्मक स्थिति है उससे नई दिल्ली को एक तरीके से थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है ना, थोड़ी और गुंजाइश नजर आती है हमें
in which to consider its moves and how to avoid instability in its Himalayan neighbor। कि भाई भारत जो है अपने जो कदम है ना, भारत के जो कदम है उन पे एक बार फिर से विचार करे भारत, है ना, इस बात का मतलब गुंजाइश है भारत के पास। एंड हाउ टू अवॉइड इनस्टेबिलिटी, और ये जो अस्थिरता बनी हुई है उससे कैसे बचे। हाउ टू अवॉइड का मतलब है कैसे टाले, कैसे बचे इनस्टेबिलिटी इन इट्स हिमालयन नेबर्स पॉलिटी। हिमालयन का मतलब मैंने बताया यहाँ पे बहुत विशाल, बहुत बड़ा, नेबर्स इन इट्स हिमालयन नेबर्स पॉलिटी। कि भाई आप ये कह सकते हो कि एंड हाउ टू अवॉइड इनस्टेबिलिटी इन इट्स हिमालयन नेबर्स पॉलिटी। कि भाई जो भारत का एक तरीके से आप कह सकते हो जो पड़ोसी है उसकी जो राज्य व्यवस्था है उसमें जो अस्थिरता बनी हुई है उससे भारत जो है किस तरह से बचे, है ना। समथिंग दैट इज क्रूशियल। अब देखो भारत और ये जो नेपाल है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, टू देयर रिलेशन, इनके संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इन द लॉन्ग टर्म, और अगर हम लंबे समय में बात करें, लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि के हिसाब से अगर हम बात करें, टू देयर क्लोजली इंटरलिंक्ड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है संपन्नता। कि भाई भारत और नेपाल इन दोनों का जो कनेक्शन है वह कनेक्शन जो है ना एक दूसरे को प्रभावित करता है। यानी कि भारत की संपन्नता नेपाल की संपन्नता को बढ़ावा देती है, नेपाल की संपन्नता भारत की संपन्नता को बढ़ावा देती है। दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, कि भाई दोनों देशों की जो समृद्धि है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दोनों के रिलेशंस के लिए, और भारत ने ये जो न्यूट्रल स्टैंड लिया है ना, इस न्यूट्रल स्टैंड से भारत को टाइम मिल गया है कि भारत थोड़ा और सोचे विचारे और अपने कदमों पर जो है भारत और थोड़ा विचार कर सकता है कि भाई भारत को नेपाल के संबंध में अगर अगला स्टेप लेना है तो वह क्या लेना चाहिए जिससे कि दोनों देश के संबंध बिल्कुल क्लोज बने रहें।